अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहुत बुरी खबर। जितना भी अफसोस किया जाए उतना कम। कामरान शाहिद साहब का आज प्रोग्राम देखा है जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक डेफिनेट प्रोग्राम किया है जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दिखाई हैं। एटलीस्ट मैं वो तस्वीरें तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। बिल्कुल देखने वाले नहीं है उसमें। दिखाया ये गया है कि अरशद शरीफ पर अ, ठीक ठाक किस्म का टॉर्चर किया गया है। उनके जो वो बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 घंटे उन पर टॉर्चर होता रहा है और उनकी उँगलियाँ जो हैं वो बाकायदा तोड़ी गई हैं। उनके जो नाखून हैं वो अलहदा किए गए हैं और उनकी कलाइयों पर बाकायदा, जैसे मैं कहते हुए डरता हूँ लेकिन क्योंकि बहुत सारी जगहों से यही चीज़ जो है वो आ रही है सामने। जैसे कील तक ठोके गए हैं या उसमें कुछ ऐसा छेद किए गए हैं। गोली जो है वो जो दिखाई गई है वो बहुत करीब से मारी गई है। जैसे आप ये समझ लें कि कहीं किसी दौर में कभी कोई पाकिस्तानी पुलिस जिस किस्म का तशद्दुद करती थी या कोई दुश्मनियों में कुछ किस किस्म का तशद्दुद करते थे कि किसी मुल्ज़िम से या किसी से कोई बहुत बड़ी चीज़ निकलवानी हो, तो वो फिर शायद दुश्मन के जासूस या आई डोंट नो, ये जिस किस्म की तस्वीरें अरशद शरीफ साहब की हमने देखी हैं, वो डरा देने वाली हैं। कि क्या पाकिस्तान के इस बेटे से आपके लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, मेरे भी इख्तिलाफ थे, मैंने कभी उनका प्रोग्राम नहीं देखा था। मैं उनके उस रवैये का बिल्कुल भी कभी उनको पसंद नहीं करता था। वो एक पढ़े-लिखे हाईली एजुकेटेड वो डेफ़िनेट एंकर थे। बहुत ज़्यादा मीडिया में उनके शागिर्द थे, लेकिन मुझे उनसे इख्तिलाफ था क्योंकि वो एक ख़ास पार्टी की नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाते थे और दूसरी पार्टी पे हमेशा तनकीद करते थे, तो इसलिए मैं कभी भी उनको नहीं सुनता था। लेकिन वो पाकिस्तान के सपूत थे, पाकिस्तान के बेटे थे। ये किसी भी तरह से किसी भी पाकिस्तान के बेटे से आपके उससे लाख इख्तिलाफ हों, लेकिन ये सलूक नहीं किया जा सकता। अब समझ से बाहर ये बात है कि कीनिया की पुलिस इसको ऐसे क्यों छुपा रही है? इसके पीछे क्या राज़ है? कौन से वो अवामल हैं जिनकी वजह से कीनिया असल बात बता नहीं रही? अरशद शरीफ पर तशद्दुद करके उनसे क्या पूछा जा रहा था? या अरशद शरीफ पर तशद्दुद करके उनसे क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही थी? अब ये चीज़ें लेके जाती हैं कि अरशद शरीफ साहब के साथ कौन थे? वो किन के साथ रहा, वो किन के एक बात तो कन्फर्म है कि वो जिनके स्पॉन्सर लेटर पर कीनिया गया, वो आपको पता है। जिनके स्पॉन्सर लेटर पर कीनिया गया, वो जिस दिन उन्होंने कीनिया की एम्बेसी में वीज़ा जमा करवाया, उसी दिन उनको वीज़ा मिल गया और एंड पे उन्हीं लोगों के साथ वो थे, जिन्होंने इत्तला की कि अरशद शरीफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये जो वक़ार और जो दूसरे खुरम मुलाज़िम हैं शायद सुलेमान इकबाल साहब के, वो रहा उन्हीं के साथ है। इससे आगे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है इस पे अगी इंक्वायरी चल रही, चीज़ें सामने आएँगी, लेकिन अ, उनसे पूछा क्या जाता रहा? उन पे तशद्दुद क्यों किया जाता रहा? क्या उनसे मनवाना चाहते थे? किस लिए ये तशद्दुद करना चाहते थे? ये एक सवालिया निशान है। इसमें आप माने या ना माने, लेकिन क्योंकि जिन्होंने स्पॉन्सर दिया आखिरी वक़्त तक गाड़ी में वो ही उनके साथ थे। बकौल जब गाड़ी पर फायरिंग हुई, तो फायरिंग उसी जगह पे हुई जहाँ पे अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे और जो ड्राइवर साथ में चला रहा था, उनके साथ खुर्रम और वक़ार जो भी था, वो उनको कुछ भी नहीं हुआ और पहले तो वो 2-4 दिन वैसे ही गायब रहे हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वो मशकूक पाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में इस केस का फैसला ज़रूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान के इस बेटे को वहाँ पर दियारे गैर में कैसे ज़ुल्म और ज़्यादती करके आई मीन टॉर्चर करके मारा गया और इतनी नज़दीक से वो गोली मारी गई है जिससे उनकी वो मौत हुई है। वो बैक साइड पे आप देख सकते हैं निशान। मैं इतनी हिम्मत और हौसले वाला नहीं हूँ, वो मैंने देखी ज़रूर है, लेकिन आपको नहीं दिखाऊँगा। ये बिल्कुल भी मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल होगा। शामिल तफ्तीश होना चाहिए। ख़ास तौर पर सुलेमान इकबाल साहब को तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं वक़ार और खुर्रम, वो अब ये कहा जा रहा है कि ये सुलेमान इकबाल साहब के मुलाज़िम हैं, तो फिर सुलेमान इकबाल साहब को भी इस शामिल तफ्तीश होना चाहिए, बल्कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो डेफ़िनेट पाकिस्तान नहीं आएँगे,
अलहदा चैप्टर। दोस्तों अगली एक बड़ी अहम जो बात है वो है कि इसहाक डार साहब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में लंदन से नवाज शरीफ ने बराह रास्त की कहते हैं पंजाबी जो स्पीकर खोल के मुशावरत की थी है। अहम इश्यूज जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर इमरान खान की साजिशों तक सब पर बात हुई है। इमरान खान साहब जो इस मुल्क में कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में किसी से ढका छुपा नहीं है। इमरान खान के साहब के जो प्लान हैं वो दिन ब दिन खुलकर सामने आते जा रहे हैं। वो उनका मकसद देखें, अब उन्होंने जो पिछले 4-5 दिन से ड्रामा लगाया है इस्लामाबाद को बाकी मुल्क के हिस्सों से बंद करने का मतलब क्या है? वो भी 25-25, 30-30 लोगों से वो डेफ़िनेट यहाँ पे आईजी, सीसीपी, पुलिस और जो सारे अदारे पंजाब हुकूमत में हैं और दूसरी तरफ जो सारे अदारे केपीके हुकूमत के हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? क्या इससे नुकसान शहबाज शरीफ साहब का हो रहा है? हरगिज़ नहीं। क्या इससे नवाज शरीफ का? नहीं। इस मुल्क की अवाम का नुकसान हो रहा है और आप कल से अवाम की गालियाँ जो सुन रही हैं, तो इस पे बात हुई है कि इमरान खान साहब को कैसे रोकना है। मौलाना फजल रहमान ने भी ज़ाहिर है उस पर अपना फीडबैक दिया है। अच्छा, इससे आगे चलकर आपको ज़रा ये बताएँ कि आर्मी चीफ वाले मसले पर भी ज़ाहिर है इस वक़्त आप इस पे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि इमरान खान जितना मतनाज़ा बना रहा है दिन ब दिन, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आने वाले आर्मी चीफ को मतनाज़ा बना रहा है, लेकिन जब तक ये तैनाती नहीं होगी इमरान खान साहब यही करते रहेंगे और इस पर भी मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी डिटेल से नवाज शरीफ साहब से बात हुई है और मशवरे हुए हैं, सलाह हुए हैं कि इमरान खान साहब को कैसे रोकना है उसकी होची हथकंडों से और आर्मी चीफ की तैनाती को कैसे लेकर चलना है। आइंदा जो चंद दिन है बहुत अहम है। नवंबर के जितने भी दिन हैं वो पाकिस्तान की किस्मत के हवाले से काफ़ी अहम दिन है। आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जनरल साहब जो हैं वो उनकी कुछ 6 महीने की एक्सटेंशन की बात हो रही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ये सारी रूमर बातें हैं, कोई ऑथेंटिक बात है नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे अंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट की है, जिसमें कहा जा रहा है कि अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि शायद हुकूमत को ये मशवरा दिया जा रहा है कि अगले 6 महीने आप बाजवा साहब को रखें, ये आपके लिए बहुत अहम है, अगर बाजवा साहब जाएँगे तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होगी। इस किस्म की बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इनका मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ, लेकिन सोशल मीडिया और बहुत सारे भी लोग ये बात कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी बात जो करनी है वो है इमरान खान का ट्वीट। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मैं अपने कत्ल के मंसूबे पर कहा कि मैं एक और अफ़सर का नाम बताऊँगा, जो जनरल फैसल के साथ कंट्रोल रूम में बैठकर मेरे कत्ल का प्लान कर रहा था। देखें, ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कंट्रोल रूम में बंदा बैठा हुआ था और वो जिसने फायर किए हैं। अब अंदाज़ा करें कि ये कितनी, मतलब मैं इस पे अब क्या कहूँ, मैं चलें, मतलब अगर इसको को मरवाने वाले होते तो क्या ये ड्रामा था सारा कि एक बंदा है, वो एक पास पिस्तौल है, उसने हाथ ऊपर कर दिया पीछे से, वो भाग गया, मारा गया और वो कह रहा है जी मैंने अब कितनी इमरान खान साहब भोंडी सी हरकत कर रहे हैं कि आर्मी, फिर आईएसआई, फिर वो एक इतने अहम लोग और वो इमरान खान को वहां बैठ के मरवाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एक टोपी ड्रामा सा हो रहा है। इमरान खान साहब छड्डो अपना जान दो, क्यों मतलब कि अपनी आखिरत खराब करते हैं और इस मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं दिन ब दिन। जितने दिन आप रहेंगे उतने दिन इस मुल्क का पैदा होगा। सवाल सिर्फ और सिर्फ नए आर्मी की नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती कर है। इमरान खान साहब हर तरफ से फौज को डायरेक्ट ऑफिसरों के नाम लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं, अदारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हो सकता है इमरान खान नए आर्मी चीफ के बारे में भी कल कोई ऐसी बात कर दे या कोई ऐसी चीज कह दे जिससे उनको मतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर जिनका नाम लिया जा रहा है जनरल आसिम साहब का, अगर वो आते हैं तो फिर तो इमरान खान साहब डेफिनेट कोई ना कोई ऐसे बदजुबानियां और बदगुमानियां पैदा करेंगे, क्योंकि ये वही जनरल साहब है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि प्लीज आप खुदा का खौफ करें, अपने कार मंजी थले डांग फेरो। मलक रियाज साहब जो हैं वो आपके बेगम को हीरे जवाहरात के तोहफे दे रहे हैं और डेफिनेट जब वो तोहफे जाएंगे तो कुछ ना कुछ जायज नाजायज तो काम होंगे। ये वही जनरल साहब हैं और इमरान खान साहब को तहफ़्ज़ात इस बात पर भी हैं कि ये वही जनरल साहब हैं और उनको तहफ़्ज़ात ये भी हैं कि उनका जो कोच है शायद उसकी बारी ना आए। अगर ये जनरल बन गए 3 साल के लिए बनेंगे और उतनी देर में इमरान खान साहब के कोच जो है वो रिटायर हो चुकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो करते हैं वो कोच की मर्ज़ी से करते हैं। इमरान खान साहब की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। दोस्तों, अ, अल्लाह ताला की ज़ात ये महीना खैर खैरियत से गुज़रे। हमारी दुआएँ पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात मेरे सोने मुल्क पर अपना रहम करे, करम फरमाए और इस मनहूस इंसान से पाकिस्तान की जान छुड़ाए।
اپنا خیال رکھیں، گرد و نواح میں رہنے والے دوستوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔